99% जो जेल में व्यक्ति आता है, जब पहले दिन मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूं, दूसरे दिन ऑलमोस्ट हर व्यक्ति से करता हूं यदि मैं यहां हूं तो 99% व्यक्ति क्या बोलते कि साहब पुलिस ने बिता दिया। लेकिन हम अपने आप अपने अंदर नहीं झांकना चाहते। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है जेल में डालने के लिए। बहुत सारे रीजंस होते हैं और जेल में भी जब आते हैं तो उसके बाद वकील, मुलाकात और नॉर्मली जो छवि होती है कि साहब अब जेल में तो इनको एकदम सारे अधिकार तो छीन ही लेते हैं, जो आपकी स्वतंत्रता होती है वो बाधित होती है। लेकिन उसके बाद जो एक परसेप्शंस कॉमन पीपल्स में होता है कि मार पिटाई होना, पैसे वसूली होना, गंदा खाना मिलना, मेडिकल सुविधा नहीं होना। लेकिन जो व्यक्ति यहां रहता है वो जानता है। और अब हमारी जो सरकार है, जो देश है, जिस तरह से उन्नति हम कर रहे हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे परसेप्शंस भी चेंज हो रहे हैं। एक जमाना था कि जेल में आके आदमी पटक दिया उसको, बाकी बाहर कोई चिंता नहीं। लेकिन अभी सर ये हो गया है, आप लोग ने जो रिसर्च की थी, जो पॉलिसीज बनाई थी, कि जो भी व्यक्ति जेल के अंदर आता है तो यदि वो चोटिल है तो तत्काल उसको डॉक्टर को दिखाया जाएगा। अदरवाइज सेकंड डे बृहद रूप से, मोस्टली बाहर हम लोग यदि रहते हैं तो नॉर्मली कभी कभी ही अब जांच कराते हैं, और सारी जांचें होना, बेसिक फैसिलिटी, एजुकेशन। यहाँ सर हमारा 2 कॉलेज का एफिलिएशन है और लगभग इस साल 300-350 लोग हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस में अपीयर होंगे। कुछ लोग सर एमबीए भी कर रहे हैं यहाँ से। वोकेशनल ट्रेनिंग्स, कुल मिला के सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का और बाहर बहुत सारी एक्टिविटीज जो एनजीओज, जो अच्छे ग्रुप्स कर रहे हैं, उनका आपको पूरा सहयोग है। उसका एग्जांपल्स जो हथकरघा सागर सेंट्रल जेल में स्थापित है, वो विशुद्ध रूप से निजी एक संगठन के द्वारा स्थापित है और वहां हमारे कुछ कैदी काम करते हैं और बड़े कुशल रूप से माहेश्वरी और चंदेरी साड़ियों का निर्माण करते हैं। ये वाली स्कीम्स काफी आगे जाएगी। 2-3 साल में हमें इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि नया एक जेल एक भी नया लगभग तैयार हो गया है। हो सकता है अगली विधानसभा में पास हो जाए। उद्देश्य, मैसेज क्लियर है गवर्नमेंट का कि आप यहां क्यों आए हो, उस पे हम नहीं जाएंगे। यहां कैसे रहेंगे और यहां से जाने के बाद आप क्या करेंगे, इस पे फोकस है। एक चीज, 2 चीज, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं कि इतनी योजनाओं के बाद भी वो नहीं समझते। तो दोनों चीजें बराबर होगी, सुधार और दंड। मर्जी आपकी है, आपको क्या पसंद है। सरकार आपके लिए खड़ी है। मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर आध्यात्मिक उन्नति, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, इवन कल भी जैसे खादी ग्रामोद्योग के ऑफिसर आए थे परसों, और उन्होंने कहा था कि आपको कुछ काम करना है, लोन चाहिए, सब्सिडी चाहिए स्कीम से। आज भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं और भी बहुत सारे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। तो मर्जी आपकी रहेगी। अब ये नहीं होगा कि आप तो कुछ भी करते रहो, उत्पात मचाते रहो, शहर में आम आदमी परेशान होते रहें और हम आपको ठीक करते रहें। 2 चीजें बनाएंगे। जो नया एक्ट है, सुधार के भी वैसे ही काम चलेंगे और वैसे ही अंडा सेल भी बनाएंगे। मर्जी हमारी रहेगी कि हमें अंडा सेल में रहना है या हमें वोकेशनल ट्रेनिंग से। और मैडम ने भी बताया था कि जेल में जब कोई आते हैं बाहर से और ये जो डिसिप्लिन देखते हैं तो बड़े आश्चर्य करते हैं। साहब ये यहाँ तो जो है बड़े एकदम ऐसे बैठे हुए हैं जैसे किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और बाहर तो उन बातों को चिन्हित करना है, उन क्रियाकलापों को मनन करना है। और आपके पास बहुत समय है जेल में, उनको देखिए, क्योंकि जब यहाँ आ जाता है व्यक्ति
तो हम तो जो भोग रहे हैं वो भोग ही रहे हैं, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके वृद्ध माता पिता आते हैं दूर दूर से, बच्चों का एजुकेशन, खेती बाड़ी सब तहस नहस हो जाता है। और ये हम कितना कहते रहें कि हमें किसी ने झूठा फंसा दिया, हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखा दी, हम मन के अंदर जानते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। इसलिए और यदि ऐसा कुछ हो भी गया है तो वो प्रारब्ध है, उसे छोड़ के आज से हम देखें, आज से प्रण करें कि हम जो है यहाँ से एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे और हर व्यक्ति आपके लिए तैयार है करने के लिए, सरकार से लेके, पुलिस से लेके, प्रशासन से लेके, एनजीओ से लेकर के। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और ये सारे परफॉर्म्स देख के टैलेंट की तो कमी नहीं है हमारे अंदर, बल्कि जो बाहर लोग हैं उनसे ज्यादा ही है। सर जेल में अंदर आने के लिए सर बड़ी हिम्मत लगती है। कोई आदमी चोरी करता तो पहले सोचता भागूंगा कहां से पकड़ में आकर, पिटाई कितनी हो सकती, कितनी झेल सकता है, पब्लिक ने पकड़ लिया तो कितने मार पड़ेगी तो कितनी झेल सकता हूँ। तो टैलेंट तो है, उसको एक दिशा की आवश्यकता है और ये आप दे सकते हैं। अदरवाइज आज जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो कुछ लोग हैं जिनको अपन लोग निगरानी में रखते हैं, वो काफी देर से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब हमें प्रोग्राम दिखा दीजिए, हमें भी बैठने की अनुमति मिल जाए, लेकिन हमने नहीं दी क्योंकि शुरुआत आपकी तरफ से होगी। आप अच्छे हैं, पूरी सरकार आपकी तरफ है, लेकिन आप यदि कोई ऐसा काम करेंगे तो अब सरकार का भी रुख बदल रहा है और बदलना भी चाहिए कि हम दुष्टों को बार बार सुधार का मौका नहीं देंगे। एक बार दो बार तो ठीक है, लेकिन आप बार बार कुछ भी करते रहें तो फिर जो है, तो मकसद यही है कि आपके लिए सब लोग हैं, अच्छे डायरेक्शन में काम कीजिए और जब जहां से जाएं तो ऐसा लगना चाहिए कि हम किसी स्कूल में गए थे, हमने डिसिप्लिन सीखा और आजादी का महत्व भी जेल में समझ में आता है। यहाँ आपके बीच में कितने सारे करोड़पति लोग भी हैं, अरबपति लोग भी हैं, लेकिन एक लड्डू उनको एक्स्ट्रा जो है नहीं मिल पाता और कहते हैं कि साहब कई बार अप्रोच लगाते हैं कि साहब जो है, तो ये आपकी आजादी का महत्व है। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोगों ने 3 दिन बहुत सहयोग किया, मेरा पूरा स्टाफ, व्यवस्थापक और सारे खिलाड़ी जो जिन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले कलाकार, और नेक्स्ट जो हम लोग की चर्चाएं हुई है म्यूजिक वाले, तो जो लोग इंटरेस्टेड है म्यूजिक सीखने के वो अपने नाम लिखा देंगे। आगे हम इस तरह के आयोजन फिर से करते रहेंगे। और मैं आज के कार्यक्रम के लिए जो है आदरणीय आईजी सर ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और हमारे बीच उपस्थित हुए, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सिद्धत फाउंडेशन और भी बाहर से आए अतिथिगण का पुनः मैं जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।